हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी तक हम लोग थ्योरी बेस कर रहे हैं। दिस इज द एंड ऑफ द थ्योरी बेस। दिस इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, नेक्स्ट चैप्टर। इसमें हम कुछ ऐसे टर्म्स यूज करेंगे, उनके बारे में समझेंगे जो एक्चुअल में हम अकाउंटिंग करते वक्त यूज करते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So first is cash basis of accounting. Now what do you mean by cash basis of accounting? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब कि जो ट्रांजेक्शन्स हमने कैश में करी हैं, या तो हमें कैश मिला होगा या हमने पे किया होगा, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आपने कोई सपोज करिए मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपीज की, तो यहाँ पे आपने 1 लाख रुपीज अगर उसको दे दिए हैं विद एनी मीन, चाहे वो कैश में दिया हो, चाहे बैंक के थ्रू दिया हो, चाहे यूपीआई किया हो, वॉटेवर, मतलब आपने पेमेंट कर दी है, तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सो दिस इज योर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, whether you have received the payment or you have made the payment. Got it? Now second is the accrual basis of accounting. Now what do you mean by accrual basis? Accrual basis होता है कि जैसे कि सपोज करिए कि ट्रांजेक्शन हो गई है लेकिन अभी कैश हमें रिसीव नहीं हुआ है या हमने दिया नहीं है। एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल, मैंने मशीनरी परचेज करी। सपोज कीजिए मैंने मशीनरी परचेज करी, मशीन मेरी है 1 लाख रुपीज की। ठीक है, मैंने 1 अप्रैल को मशीनरी परचेज करी है और मैंने उसको सारी फॉर्मेलिटीज कर दी और उसको सिर्फ 10,000 रुपीज दिए कि बाकी की पेमेंट मैं आपको बाद में दूंगा। ठीक है, अभी मेरे पास मशीनरी आई नहीं है, अभी सिर्फ मैंने उसकी परचेज की है, उसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह साइन करके बुक कर लिए, ये मेरी मशीनरी है। तो हम जो परचेज की ट्रांजेक्शन करेंगे वो उसी डेट पे करेंगे, पूरे 1 लाख रुपीज की करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, 10,000 की हम पेमेंट दिखाते हैं और बाकी 19,000 का हम आपके लिए क्रेडिटर खड़ा कर देते हैं। यू विल नो व्हाट इज क्रेडिटर। क्रेडिटर होता है कि बेसिकली मुझे इसको पैसे देने हैं। ठीक है, मैंने 1 लाख की पेमेंट करी है 1 अगस्त को, तो मैं 1 अगस्त पे बुकिंग नहीं कर रही, मैं 1 अप्रैल पे बुकिंग कर रही हूँ। दैट्स इट। दिस इज द सेम फॉर पेमेंट और रिसीविंग। अगर आप किसी को कुछ सामान बेच रहे हो और उसने आपको पैसे देने, तब भी हम इसी तरह से करते हैं। दिस इज योर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, यू कैन रीड इट योरसेल्फ। Then is your outstanding expenses. Now what do you mean by outstanding expenses? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके एक पर्टिकुलर पीरियड में एक्रू हो गए हैं लेकिन उसकी जो पेमेंट है वो बाद में होगी। ठीक है, मैं आपको एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे सपोज करिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है मेरा मार्च का। नॉर्मली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ही होता है। मार्च में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आपने खर्ची है, जो भी इसका बिल है, उसकी पेमेंट होगी हमारी अप्रैल में। ठीक है, क्योंकि 1 से 31 मार्च तक का जो बिल आया मुझे मिला 4 अप्रैल को। ठीक है, और मैंने 6 अप्रैल को इसकी पेमेंट कर दी। सो ये जो 4 अप्रैल को बिल आया है ये एक्चुअली किससे रिलेटेड है? 2025 से रिलेटेड है और ये मुझे 2026 के 2026 मार्च का है। दैट इज दिस इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 25-26 एंड इसकी पेमेंट जो हो रही है वो 26-27 में हो रही है। सो ये जो है दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो इनकर तो मेरे इस साल में हुए हैं लेकिन उसकी उसकी जो पेमेंट है वो मैं नेक्स्ट ईयर में जाके कर रही हूँ। ठीक है, so this is your outstanding expenses. Now what is prepaid expenses? Prepaid expenses इसका बिल्कुल opposite होता है। इसका मतलब हम इनकर होने से पहले ही पेमेंट कर रहे हैं। Let me show you again. जैसे सपोज करिए आपने एक कोई एक्सपेंस किया जो आपका फेब से लेके अप्रैल तक का आपके पास एक्सपेंस है। ठीक है, आपने उसकी पेमेंट मार्च को कर दी, तो ये क्या हो जाता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंस होने से पहले ही आपने इनकर कर दिया। जैसे कि आपका रेंट होता है, आपको पता है रेंट हम बिगनिंग में या फिर एट द एंड ऑफ द मंथ कर देते हैं। अब हो सकता है 31 मार्च को आपने अप्रैल का रेंट पे कर दिया। ठीक है, 31 मार्च को आपने अप्रैल का रेंट पे कर दिया। दैट मीन्स आपने 25-26 फाइनेंशियल ईयर में
26 27 का एक्सपेंस पे कर दिया, प्री पे कर दिया, मतलब कि पहले से ही पे कर दिया, इसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, नाउ व्हाट इज एक्रूड इनकम? एक्रूड इनकम वो होती है कि जो आपको इनकम एक्रू हो गई है, मतलब आपने अर्न कर ली है लेकिन इसकी आपको पेमेंट अभी रिसीव नहीं हुई है। जैसे सपोज करिए आपने बोला कि मैं किसी को ट्यूशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपने उसको ट्यूशन पढ़ाई, आपने जैसे ही उसको ट्यूशन पढ़ानी शुरू करी आपकी इनकम एक्रू हो गई, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं आपको नेक्स्ट मंथ इसकी पेमेंट दूंगा, तो दैट इज योर एक्रूड इनकम, कि आपकी एक्रू हो गई है। आपके घर में कोई रहने आया, आपने रेंट पे घर दिया, ऑन द डे 1 द पर्सन स्टार्ट लिविंग देयर, वो इनकम आपकी एक्रू हो गई, चाहे वो आपको रेंट एट द एंड ऑफ द मंथ दे रहा है। सैलरी है, सैलरी आपको एट द एंड ऑफ द मंथ मिलती है, लेकिन जो आपका स्टार्टिंग की डेट होती है वहीं पे आपकी एक्रू हो जाती है। दैट मीन्स कि जैसे आपने 1st से लेके 31 जुलाई तक आपने वर्क किया, तो ऑन 31 जुलाई आपकी सैलरी एक्रू हो गई है। दैट मीन्स कि पूरे महीने की सैलरी अब आपको मिल जानी चाहिए। हो सकता है वो सैलरी आपको 10th अगस्त में जाके मिले, तो दिस इज योर एक्रूड इनकम। ठीक है, नाउ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अभी काम किया नहीं है, काम करने से पहले हमें एडवांस मिल गया। आपने घरों में देखा होगा, कारपेंटर्स आते हैं या कोई भी आता है जो आपका काम करना है, वो कहते हैं पहले कुछ एडवांस दे दीजिए, तो दैट मीन्स अभी काम शुरू हुआ नहीं है, आपने एडवांस पेमेंट कर दी है। ठीक है, सो दिस इज योर इनकम रिसीव इन एडवांस। अब बैलेंस शीट में ये सारी चीजें कहाँ कहाँ शो होती है? ठीक है, जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब, आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी बचा हुआ है, दैट मीन्स मुझे अभी इसकी पेमेंट करनी है, तो ये मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी वो होती है, इट्स लाइक जो मुझे अभी देना है, ठीक है, इन फ्यूचर जाके मुझे वो पैसा देना है, तो ये हमारी लाइबिलिटी साइड में आता है बैलेंस शीट की। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब मैंने पहले से ही दे दिया है, उसका एक्सपेंस अभी बुक नहीं किया है, क्योंकि मैं पहले से ही दे चुकी हूँ, एडवांस पेमेंट कर चुकी हूँ, तो ये मेरी असेट है। असेट क्यों है? क्योंकि अभी इसका एक्सपेंस इनकर नहीं हुआ, इसलिए मेरा असेट है, इसको हम असेट साइड में शो करते हैं बैलेंस शीट में। नाउ एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब ये है कि इसकी अभी पेमेंट नहीं हुई है लेकिन हमारी एक्रू हो गई है, मतलब इनकम जनरेट हो गई है, तो हम इसको असेट मानते हैं। असेट मतलब कि ये मेरी इनकम है, जो पैसा मुझे मिलना होता है, दैट इज योर असेट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि मैंने अभी काम नहीं किया है और मुझे पैसे मिल गए हैं, तो मेरी लाइबिलिटी क्या बनी कि मुझे भी काम करना है, सो दिस इज माई लाइबिलिटी। वाई लाइबिलिटी? सपोज करिए कि मुझे किसी ने पेमेंट कर दी कि आप पूरे महीने जो है ट्यूशन पढ़ाओ, लेकिन मैंने ट्यूशन नहीं पढ़ाई, तो अब ये पैसे मुझे वापस करने पड़ेंगे, तो ये मेरी क्या बन गई? लाइबिलिटी। बट एज सून एज आई गिव द सर्विस, ये मेरी लाइबिलिटी हटके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके मेरी इनकम बन जाएगा। ठीक है, आई होप देर इज नो डाउट, बट अगर फिर भी कुछ डाउट होगा तो अभी हम लोग जब इक्वेशंस और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नाउ it's a very 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 small topic, that is basis of accounting। अकाउंटिंग हम किस बेसिस पे करते हैं? अकाउंटिंग करने के दो बेसिस होते हैं। वन इज कैश बेसिस, जो मैंने आपको बताया कि जब पेमेंट रिसीव होगी या आप पेमेंट करेंगे सिर्फ तभी आप अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। एंड नेक्स्ट इज एक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस। इसमें जैसे ही आपकी इनकम या आपकी लाइबिलिटी एक्रू हो जाती है वैसे ही हम उसकी ट्रांजेक्शन कर देते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमने उसकी पेमेंट करी है या नहीं करी है, या हमें पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, नाउ जनरली हम लोग जो फॉलो करते हैं दैट इज एक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हम करेक्ट पोजीशन दिखाने के लिए, क्लियर व्यू दिखाने के लिए हम लोग एक्रूवल बेसिस पे ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बहुत कम यूज करते हैं। एज पर द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट ने जो बोला है वो यही बोला है, गवर्नमेंट जो बोलती है, कंपनीज एक्ट जो बोलता है वो यही बोलता है कि आपको एक्रूवल बेसिस पे या मर्केंटाइल बेसिस पे ही अकाउंटिंग करनी है। नाउ व्हाई दे प्रेफर दिस थिंग? क्योंकि उसमें आपको क्लियर पिक्चर दिखाई दे जाती है। ठीक है, अब किसी ने आपको एडवांस की पेमेंट कर दी, अब आपको पेमेंट हुई 1 अप्रैल को, तो आपने क्या किया? कैश बेसिस में आपने उसमें दिखा दिया जी, मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया कि मेरी इनकम हो गई। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि आपने ऑलरेडी अपनी सर्विसेज या अपनी जो भी आप जिस भी चीज के लिए आपको पेमेंट मिली थी वो आपने अपना काम पूरा कर दिया है, वेयरएज आपने अपना काम पूरा नहीं किया है। ठीक है, सो यहाँ पे क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई देती है, इसलिए वी प्रेफर एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग।
ठीक है. Now next we would be doing the equations, accounting equations in our next class. So thank you so much for watching. If you have any query then please do mention in the comment box. अगर आपको कोई भी suggestions है, मेरी टीचिंग स्पीड स्लो लग रही है, तेज लग रही है, या आपको लग रहा है कि मैं एग्जाम्पल्स कम दे रही हूँ, whatever it is, please do mention in the comment. And if you think I need more improvement, then you are most welcome to comment. Thank you so much for watching. Please subscribe my channel and press the bell icon for the regular notifications. Thank you so much. Bye bye.